ड्रामा की शुरुआत मीन हाय के ड्रीम से होती है, जिसमें मीन हाय फूलों का गुलदस्ता लिए बस में सफ़र कर रहा होता है। अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है और बस अनकंट्रोल हो जाती है और बहकने लगती है। अंदर बैठे सभी यात्री घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मीन हाय भी बहुत घबरा जाता है, पर मीन हाय सामने देखता है तो सामने एक माँ बेटी खड़े होते हैं जिनसे बस टकराने ही वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से बस रुक जाती है। मीन हाय देखता है कि पीछे खड़ी एक लड़की ही बस को रोक लेती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। मीन हाय बाहर देखते हुए उसको देख रहा था कि वह लड़की जा रही थी, लेकिन मीन हाय कोशिश कर रहा था कि उसको उसका फेस दिख जाए, और उसको उसका फेस दिखने ही वाला होता है कि अचानक मीन हाय नींद से जाग जाता है और वह देखता है कि उसे कॉल आया है। वह कॉल एक ब्लैकमेलर का होता है जो उसे धमकी दे रहा होता है। मीना हाय को बहुत गुस्सा आता है। वह उससे कहता है कि मुझे उस लड़की का फेस दिखने ही वाला होता है कि अचानक तुम्हारा कॉल आ जाता है। यह सुनकर ब्लैकमेलर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसे धमकियां देने लगता है। सेकेंड डे हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम बोंग सुन है, जो अपने ही नाम के एरिया यानी कि बोंग डोंग में रहती है। वह अपने घर पर बैठकर लैपटॉप पर अपना रिज्यूम फॉर्म फिल कर रही होती है, क्योंकि बोंग सुन को कई बार उसकी गलतियों के कारण कई जगह जॉब से निकाल दिया गया है। फिर वह अपनी मैजिकल बुक दिखाती है, जिसमें वह बताती है कि वह किसी आम लड़कियों की तरह नहीं है। एक्चुअली में उसके पास एक अनोखी पावर है, और यह पावर उसको उसकी मॉम से मिली है, और उसकी मॉम को यह पावर उनकी मॉम से मिली है। यानी जनरेशन टू जनरेशन यह पावर इन लड़कियों को दी जाती है, और इस पावर का यूज़ उनको दूसरों की भलाई के लिए करना होता है। अगर वह इस पावर का यूज़ अपनी भलाई के लिए करेंगी तो उनसे यह पावर छीन ली जाएंगी, जैसा कि बोंग सुन की मॉम के साथ हुआ। जब तक बोंग सुन की मॉम ने इस पावर का यूज़ देश की भलाई के लिए किया तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने इस पावर का यूज़ अपनी भलाई के लिए किया, लोगों से पैसे छीनना और भी कई गलत काम किए, तो उनसे यह पावर छीन ली गई, जिससे बोंग सुन की मॉम बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई, परेशान रहने लगी और रोने लगी। फिर एक आदमी जो कि बोंग सुन का डैड होता है, उनसे उनकी शादी हो जाती है और दोनों के 2 बेबी होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। बोंग सुन का छोटा भाई नॉर्मल होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन बोंग सुन तो होते से ही डॉक्टर को एक पंच मार देती है और डॉक्टर पीछे फेंका जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि बोंग सुन की मॉम को पता रहता है कि बोंग सुन के पास अनोखी पावर है, वह इसे छुपाना चाहती है। फिर बोंग सुन दिखाती है कि वह स्कूल के पढ़ाई के बाद ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो बोंग सुन ने ना की हो। उसने कॉल सेंटर में जॉब किया, उसने सेल्स वुमेन का काम भी किया, और जहाँ तक कि उसने खेती भी की, पर जाने अनजाने में ही उसकी पावर लोगों के सामने आ जाती थी, जिसके कारण उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती थी। बोंग सुन को शुरू से ही गेम में इंटरेस्ट है और उसने इसके लिए स्पेशल कोचिंग भी की है। बोंग सुन का ड्रीम है कि वह एक ऐसा गेम डेवलप करे जिसमें उसका खुद का मेन कैरेक्टर हो। फिर से हमें मेन कैरेक्टर यानी कि मेन हुक को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही रिच होता है और एक गेमिंग कंपनी का मालिक होता है, यानी कि एन सॉफ्ट कंपनी का CEO होता है। मीन हाय काफ़ी देर से नोटिस कर रहा होता है कि उसे एक आदमी घूर रहा है। वह काफ़ी देर से देखता है, लेकिन फिर वह सोचता है उसका पीछा करने की और उसके पीछे भागता है, लेकिन वह आदमी भागने लग जाता है। मीन हाय काफ़ी देर तक उसका पीछा करता है पर उसे नहीं पकड़ पाता है, और फिर वह अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है। वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, मेरे लिए एक बॉडीगार्ड हायर करो। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रक दिखाया जाता है जो पूरे रोड को जाम कर रखा होता है। वहीं एक स्कूल बस ड्राइवर उतरकर उनसे ये ट्रक हटाने को कहता है, पर वो तो गैंगस्टर होते हैं और बस ड्राइवर के ऐसा कहने पे उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। यह देख बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ से बोंग सुन अपनी बाइसिकल से गुजर रही होती है। वह यह सब देख रही होती है कि कैसे वह गैंगस्टर उसकी पिटाई कर रहे होते हैं, तो वह अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल कर रही होती है। तभी वहाँ पर गैंगस्टर का मैन लीड आ जाता है और उससे फ़ोन छीन लेता है और उस फ़ोन को दूर फेंक देता है, और जिससे बोंग सुन की मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है और उसे गुस्सा आ जाती है। वह उस आदमी के पास जाती है और बोलती है मेरे फ़ोन को ठीक करने का पेमेंट करो, लेकिन वह आदमी यह ऐसा करने से मना कर देता है।
बोंगसुन को अब और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तभी वहाँ पर मीन हाय आता है। वह देख रहा होता है कि एक आदमी जो कि एक बस ड्राइवर को पीट रहा होता है और दूसरी तरफ एक आदमी एक महिला को मार रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता, वह पुलिस को फ़ोन कर देता है। दूसरी तरफ फिर बोंगसुन फिर से उस आदमी से अपने फ़ोन ठीक करने के पैसे मांगती है, जिससे गुस्सा होकर वह आदमी बोंगसुन को एक चाटा मार देता है। अब क्या था, बोंगसुन बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वह उसे जोरदार पंच मार देती है, जिससे उसके सारे दांत बाहर आ जाते हैं और उसका जबड़ा टूट जाता है। बोंगसुन उसको उठा के बहुत दूर फेंक देती है। यह सब उसके आदमी देख रहे होते हैं, जो फिर से बोंगसुन पर हमला करते हैं। बोंगसुन उनके पैरों को कुचल देती है और एक को उठा के इधर तो दूसरे को उठा के उधर फेंक देती है। मीन हाय यह सब देख रहा होता है। वह हैरान हो रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बोंगसुन टर्न होती है और मीन हाय उसको देखकर देखता ही रह जाता है और उसके दिल में घंटी बजने लगती है और आखिरकार उसे पहली नज़र वाला प्यार हो ही जाता है। तभी सेकंड सीन में यह सब पुलिस स्टेशन पर होते हैं। वहाँ मौजूद बच्चे और पिटे पिटाए आदमी बोंगसुन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि तभी ड्रामा के सेकंड मैन लीड की एंट्री होती है, जो कि होता है गुगडू। गुगडू एक ईमानदार ऑफिसर होता है। बाहर खड़ी बोंगसुन बहुत नर्वस होती है। वह सोच रही होती है कि गुगडू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। उसकी इस नर्वसनेस को मीन हाय देख लेता है। तभी बोंगसुन अपने बालों को ठीक करती है और माउथ फ्रेशनर लगाकर अंदर आ जाती है। उसको अंदर आता देख सभी चिल्लाने लगते हैं कि यही है वो जिसने हमारी यह हालत की, और वह सब डरने लग जाते हैं। किसी को भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। गुग जब बोंगसुन का स्टेटमेंट ले रहा होता है तो बोंगसुन गुग को देखकर फ्लैट हो जाती है और उसको देखती ही रहती है और ख्यालों में खो जाती है। कुक स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है और उसे यकीन नहीं होता कि इतनी नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की कैसे ऐसी फाइटिंग कर सकती है। पर चूंकि सारे गवाह बोंगसुन के खिलाफ थे, इसलिए वह बोंगसुन को कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन अगर जिसने कॉल किया था वो आकर अपना स्टेटमेंट दे दे तो शायद कुछ किया जा सकता है। तभी वहाँ पर मिनहुक आ जाता है और वह कहता है कि यह लड़की बिल्कुल निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे और उसी में वह लोग घायल हुए हैं। तभी वहाँ मौजूद ऑफिसर कहता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि यह लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और मिन हाई के स्टेटमेंट पर बोंगसुन को रिहा कर दिया जाता है, उसको जाने दिया जाता है। जब बोंगसुन जा रही होती है तो मिन हाई अपने सेक्रेटरी के साथ आता है और बोंगसुन को रोकता है और कहता है क्या तुम मुझे एक थैंक यू भी नहीं बोलोगी, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की। तब बोंगसुन कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, बताओ क्यों बोला झूठ तुमने। तब मिन हाई कहता है कि ऐसा मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। बोंगसुन गुस्से से लाल ताल हो जाती है और कहती है कि जब तुम देख रहे थे कि एक अकेली लड़की इतने सारे लड़कों से फाइटिंग कर रही है तो तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें एक रियल हीरो की तरह आकर मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी, बताओ बताओ। तो मिन हाय कुछ नहीं कह पाता और बोंगसुन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वहीं पास में उसका डेट का कैफ़े होता है, वह वहाँ पर जाती है। वहाँ उसकी मॉम भी होती है। उसकी मॉम बोंगसुन से कहती है कि यह जॉब वॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको करना बंद करो और इससे अच्छा होगा कि तुम किसी अमीर लड़के को देखकर उससे शादी कर लो, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन आराम से बीते। तुम सुन रही हो ना, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो प्लीज़, मैं जो कह रही हूँ वही करो। नेक्स्ट दिन कुछ डॉक्टरों को दिखाया जाता है जो कि उन गैंगस्टर पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी जो इंजरीज, अलग अलग प्रकार की इंजरीज आई हुई होती हैं उनको, और उनकी कुछ हड्डियों को तोड़कर वापस से जोड़ दिया गया होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पर बोंगसुन का भाई होता है जो कि एक डॉक्टर होता है, वह समझ जाता है कि यह काम किसका है, यह सिर्फ और सिर्फ बोंगसुन ही कर सकती है। वह अपनी बहन को समझाता है कि तुम जो कर रही हो वह ठीक नहीं है, तुम्हें किसी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए, यह बहुत गलत है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना, और अगर तुम ये करना बंद नहीं करती हो तो इसे तुम्हें ही घाटा होगा। तुम्हें पता है अब तुम्हारी पावर चली जाएगी क्योंकि तुमने कुछ निर्दोष लोगों को मारा है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। बोंगसुन गुस्से से देखती है। अगली सुबह जब वह उठती है तो वह अपनी पावर चेक करती है। वह एक चम्मच को मोड़ती है और वो चम्मच बहुत ही इजीली मुड़ जाती है। बोंगसुन खुश हो जाती है कि मेरी पावर नहीं गई।
दूसरी तरफ मीन हाय को बताया जाता है जो कि ब्लैकमेलर के कॉल से बहुत ही परेशान हो रहा होता है और फिर वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे बॉडीगार्ड की लिस्ट दो। वह उसे लिस्ट देता है पर मीन हाय को कोई भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसके मन पे तो बोंग सुन छाई हुई है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी पावरफुल लेडी को देखा था और वह चाहता था कि उसकी बॉडीगार्ड वही बने, क्योंकि वह उसका पहली नज़र का प्यार जो था। मीन हाय सेक्रेटरी से कहता है कुछ भी करो कैसे भी करो, मुझे बोंग सुन ही चाहिए बॉडीगार्ड के लिए बस। फिर उसका सेक्रेटरी काफ़ी परेशान होता है। जैसे तैसे उसे बोंग सुन का नंबर मिल जाता है और वह उसे बुलाता है। बोंग सुन भी उससे मिलने के लिए आ जाती है। सेक्रेटरी उसे सारी बात बताता है एंड बोंग सुन को एनसेप्ट कंपनी के सीईओ का बॉडीगार्ड बनने का ऑफ़र देता है। पहले तो वो थोड़ा नाटक करती है पर जब सैलरी सुनती है तो वो हाँ कह देती है, यानी वो तैयार हो जाती है बॉडीगार्ड बनने के लिए, क्योंकि एनसेप्ट कंपनी में काम करना उसका ड्रीम होता है। फिर बोंग सुन और सेक्रेटरी एनसेप्ट कंपनी आ जाते हैं जहाँ पर मीन हाय बोंग सुन का इंतज़ार कर रहा होता है। वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने से पहले उसका टेस्ट लेता है और दोनों पंजा लड़ाते हैं, पर बोंग सुन कोई आम लड़की थोड़ी होती है, वह कैसे हार मान लेती। लेकिन मीन हाय के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह हार जाता है और अपने हाथ पर चोट लगा बैठता है और उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन वह बोंग सुन को ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली मीन हाय सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन फाइल मंगवाता है और बोंग सुन से साइन करवाता है। बोंग सुन इतनी ज़्यादा सैलरी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। यहाँ सेक्रेटरी बहुत हैरान हो जाता है। वह सोचता है ये क्या हो गया। वह मीन हाय से बोलता है कि यह ठीक नहीं है, ये बॉडीगार्ड बनने के लायक नहीं है। तब मीन हाय सेक्रेटरी का डाउट दूर करने के लिए उससे बोंग सुन के साथ चिकन फाइट करने को बोलता है। सेक्रेटरी को बहुत ज़ोरों की हंसी आती है। वह मीन हाय से बोलता है कि क्या अब मैं इस नॉर्मल सी लड़की के साथ फाइट करूँगा। मीन हाय कहता है हाँ, तुम्हें इसी के साथ चिकन फाइट करनी होगी और सेक्रेटरी तैयार हो जाता है, पर उसकी हंसी बंद नहीं होती। तभी बोंग सुन को गुस्सा आती है और वह उसे एक ज़ोरदार किक मारती है जिससे सेक्रेटरी स्लो मोशन में जाके दीवार से टकरा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। फिर क्या था, फिर सेक्रेटरी भी उन गैंगस्टर की तरह अस्पताल में एडमिट हो जाता है। उसके जाने के बाद बोंग सुन मीन हाय से पूछती है कि अगर मैं बॉडीगार्ड में अच्छी रही तो क्या तुम अपनी गेम डेवलपमेंट कंपनी में मुझे गेम डेवलपमेंट की सीट दिला दोगे, क्योंकि एनसेप्ट कंपनी में रहकर गेम डेवलप करना मेरा एम है। फ़िलहाल तो मीन हाय मान जाता है। फिर बोंग सुन घर आ जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पे गुग डू आता है जो कि बोंग सुन को कहता है कि उस दिन गैंगस्टर से तुम्हारी फ़ाइट के बाद मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये इलेक्ट्रिक गन दूँ, इसको तुम अपने पास ही रखना, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुग डू बोंग सुन का बचपन का दोस्त है जिसे बोंग सुन बचपन से पसंद करती है, पर गुग डू उसे केवल अपनी फ्रेंड ही मानता है और वहाँ से चला जाता है। बोंग सुन को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसे पसंद करती है और गुग डू वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकता है और वापस किसी का फ़ोन आने पे वहाँ से चला जाता है। बोंग सुन निराश हो जाती है। उसके बाद बोंग सुन घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि जा रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसका गला काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है, बहुत बेरहमी से उसे मारा जाता है, जिससे उस इलाके में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग डरने लग जाते हैं कि हमारे इलाके में ऐसा कौन कर सकता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बोंग सुन को दिखाया जाता है जो कि मीन हाय के ऑफिस में आती है। वह स्क्रीन पर लगी एक फ़ोटो देखकर मीन हाय से पूछती है यह क्या है। मीन हाय बोंग सुन को सारी बात बताता है। वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बॉडीगार्ड के लिए हायर किया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और तो और पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। तब बोंग सुन कहती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो मीन हाय कहता है कि मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं उन्हें यह सब नहीं बताना चाहता।
मैं इस केस को खुद सुलझाना चाहता हूँ, उस ब्लैकमेलर को पकड़ना चाहता हूँ कि आखिरकार वह कौन है। फिर वो दोनों टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें कल रात के मर्डर के बारे में बताते हैं। तभी मिन हुक को एक कॉल आता है जो कि ब्लैकमेलर का होता है। फिर मिन हुक इसको स्पीकर पे कर देता है और वह ब्लैकमेलर कहता है कि तुम मुझे अभी तक हल्के में ले रहे थे, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, और वह मिनहाई को धमकी देने लग जाता है। तभी बोंगसुन डर जाती है और वह मिनहाई की साइड देखने लग जाती है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर समाप्त होता है इस ड्रामा का पहला पार्ट। इसी ड्रामा का सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर